फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2। इसमें हम लोग देखेंगे अगर सिंगल बॉन्डिंग होती है तो उसको एन लिखते हैं, अगर डबल बॉन्डिंग होती है तो उसको इन लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्डिंग उसको आयन लिखते हैं। इसमें देखते हैं बॉन्डिंग कैसे होती है। अगर कार्बन है तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए कार्बन सिंगल बॉन्ड से 4 वैलेंसी बनाता है। अगर हाइड्रोजन है तो उसकी वैलेंसी 1 होती है, इसलिए हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन 1 तो इसीलिए क्लोरीन 1 बॉन्ड से बनाएगा। आयोडीन इसलिए आयोडीन 1 वैलेंसी, इसलिए वो आयोडीन 1 बॉन्ड से बनाएगा। ब्रोमीन इसलिए ब्रोमीन 1 वैलेंसी है, तो इसलिए वो एक बॉन्ड बनाएगा। मेथिल इसलिए ये मेथिल की वैलेंसी 1 है, इसलिए ये मेथिल की वैलेंसी मेथिल 1 बॉन्ड बनाएगा, वैलेंसी नहीं है इसकी। अब एथिल क्लोराइड का फार्मूला लिखते हैं हम लोग। क्लोराइड मीन्स क्लोरीन Cl, और एथिल यानी कि C2, एथिल यानी कि 2 कार्बन C2, अब C2H5Cl। जैसे देखो CnH2n है, मेथिल है, तुम पहले मेथिल में CH3, उसमें एक और मेथिल जोड़ते हैं CH3, क्या होगा? सिंगल बॉन्ड C2H5, C2 डबल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसलिए इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा 5 C2H5 हो जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है एथिल क्लोराइड का C2H5। क्लोरोफॉर्म यानी कि क्लोरीन का फॉर्म है, तो इसमें ये कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पर एक कार्बन जरूरी है, तो कार्बन रख लिए। और इसके बाद कार्बनिक है, इसलिए इसमें उनके पास एक हाइड्रोजन भी, कम से कम एक हाइड्रोजन भी होना चाहिए, इसलिए एक हाइड्रोजन और क्लोरीन, और जितने बचे वैलेंसी कार्बन के उतने पर क्लोरीन लगा दो। ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला हो गया। और आयोडोफॉर्म का ऐसे ही आयोडोफॉर्म का हो जाता है, क्लोरीन कार्बन और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मस्ट, और उसके बाद जितने भी वैलेंसी बचे चारों में, उसके बाद आयोडीन लगा दो, आयोडो यानी कि आयोडीन। और इसमें देखते हैं ट्राई क्लोरो एथिलीन, ट्राई यानी कि 3, क्लोरो यानी क्लोरीन, एथिलीन, इन यानी कि डबल बॉन्ड, एथ यानी कि डबल कार्बन, तो डबल कार्बन बना लिए। और इसमें कितने क्लोरीन? 3 क्लोरीन, और इसमें डबल बॉन्डिंग है, एथ यानी कि 2 कार्बन बना लिया, उसके बाद इन डबल बॉन्डिंग लगा लिए। और इसके बाद कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4, तो 2 हो गई, 1 और 2 और बची है, इसमें भी 2 बची है, और 3 क्लोरीन है, तो 2 यहाँ पर लगा दो और एक यहाँ पर, और जो बचा वहाँ पर हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बनिक कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए, कार्बन के साथ बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन का यूज करते हैं। ये हो गया ट्राईक्लोरोएथिलीन का फार्मूला। अब ये ऐसे ही टेट्राक्लोरोएथिलीन का फार्मूला बनाएंगे। टेट्रा यानी कि 4, क्लोरो यानी कि क्लोरीन, एथिलीन यानी कि एथ यानी कि डबल कार्बन, और इन एथ यानी कि डबल कार्बन, इन यानी कि डबल बॉन्डिंग,
और ये एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 4 2 2 हो गई। अब इसमें एक की जगह चार टेट्रा यानी कि 4 है, 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरो यानी 4 क्लोरीन है, एक बॉन्ड से एक क्लोरीन, ऐसे ही चारों बॉन्ड से चारों क्लोरीन ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया टेट्रा क्लोरो एथिलीन का फार्मूला। डाई क्लोरो मेथेन का फार्मूला, डाई यानी कि दो क्लोरीन, मेथ यानी कि एक कार्बन, एन यानी कि एक बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग, मेथ दो, डाई यानी कि दो क्लोरीन, क्लोरो दो क्लोरो, क्लोरो यानी क्लोरीन, और मेथ मेथ यानी कि एक कार्बन, और एक एन यानी कि एक सिंगल बॉन्डिंग। अब जो बचा 4 होते हैं कार्बन के बॉन्डिंग, तो 2 बचे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देते हैं, क्योंकि कार्बन के साथ बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन का यूज करते हैं कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।